देखो समझो, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस क्या 4, बाई में क्या चीज है रूट एक्स। क्या रूट किसी के साथ है? नहीं है। इसका मतलब x का पावर कितना है 1/2। अगर यहाँ हम ऑल टर्म में सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर क्यू बराबर x का पावर कितना 1/2, फिर प्लस 3x बाय x का पावर कितना 1/2 प्लस 4 बाय एक्स टू द पावर कितना 1/2 dx। टोटल में लगा दिया, अभी सेपरेट नहीं किए। अब ये देखो x का पावर 1/2 है, डिवाइड में पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5/2, यानी x टू द पावर 5 बाय कितना 2 dx। फिर प्लस, अब यहाँ पे कितना है, इसका पावर 1, ठीक है, तो 3 को बाहर निकाल लिए, 1 और प्लस 1/2 और ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 1 में से फुल से हाफ गया तो हाफ, यानी x का पावर कितना 1/2। फिर प्लस 4 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है x का पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा x का पावर -1/2 dx। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 5/2, फॉर्मूला क्या है x टू द पावर n प्लस 1, तो 5/2 प्लस कितना 1 बाई कितना 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 3 बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर कितना 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 4 x का पावर कितना -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसी में x का पावर कितना हो जाएगा 2, 5 2 कितना 7/2, और ये भी हो जाएगा 7 बाई कितना 2, और जब ऊपर करेंगे तो 2 बाई कितना 7, नहीं तो इसको लिखते हैं 2/7, x का पावर कितना 7/2, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, नीचे है तो ऊपर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 3 से 3 जाएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो 1 से हाफ गया, हाफ बचेगा तो 1/2, तो फिर कितना हो जाएगा x का पावर 1/2, और ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2/1। क्लियर है? प्लस क्या c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा टर्म, प्लस में ये 2x का पावर 3/2 प्लस 4 2 जा कितना 8x का पावर 1/2 प्लस क्या c। यही आंसर होगा, एक स्टेप बढ़ा लेना। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। अब बाई में क्या चीज है, अब सिंगल है नहीं, सेपरेट कर सकते नहीं, करने से कोई फायदा होगा क्या, ये देख लो x का पावर 3, अब बाई अगर करेंगे भी तो x माइनस 1, क्या ये पावर का काम होगा इसके साथ, नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ क्या है 1 है। तो यह है छोटा बहुत क्वेश्चन। जैसे देखो x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया किसको, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 1, ये x है और ये एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स क्यू हो गया माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस, ये गया ये भी गया, बच क्या गया मेरे पास x माइनस 1। अब डिवाइड करेंगे x से x को तो कितना 1, तो प्लस 1, फिर यहाँ x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 कितना 1, साइन चेंज कर दिए कट हो गया, ये आ गया कितना 0, तो इसका कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके जगह पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, इससे इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, अब प्लस ये कितना हो जाएगा x प्लस क्या c। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 1 से रूट एक्स का मल्टीप्लाई तो रूट एक्स, सेपरेट कर दे क्या dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन x इंटू कितना रूट एक्स, तो x इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 dx, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन x का पावर 1/2
2dx, फिर माइनस, ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड, तो x टू दी पावर कितना 3/2dx। अब ये कितना हो जाएगा, x 1/2 प्लस 1, अब बाई कितना 1/2 प्लस 1, फिर माइनस x का पावर कितना 3/2 प्लस 1, अब बाई कितना 3/2 प्लस 1। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये भी 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2/3, और x का पावर 3/2 प्लस सॉरी माइनस, फिर यहाँ कितना है ये 5 कितना 2, तो यानी 2/5, और x का पावर कितना 5/2 प्लस c प्लस आंसर। ठीक है। देखो 15 नंबर में क्या है, ये भी आसानी है, ऐसा ही मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 को बाहर कर लेते हैं क्या, और इसको हम 1/2 लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का पावर 1/2 आई इंटू क्या x²। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका 3 बाहर, दोनों यहाँ पे है, dx इसके साथ लगा दिए, फिर प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ये 2 बाहर कर लेते हैं, x का पावर कितना 1/2 आई इंटू इसके साथ क्या बचा है x, तो इसका 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 3 है यहाँ पे बाहर कर दिए, और रूट x से मल्टीप्लाई, तो x का पावर कितना 1/2 dx। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, और ये क्या है तो x का पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 dx, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2, नहीं 2 प्लस 1, क्योंकि इनटू में है तो पावर को ऐसे देखेंगे नहीं, और सीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 2, तो 3 कितना 2, फिर dx प्लस 3 बाहर, ये तो कुछ नहीं होगा, x टू द पावर 1/2 dx। यस वेलकम 3। ठीक है, x का पावर कितना है 5/2, x का पावर 5/2 प्लस कितना 1, फार्मूला बाय 5/2 प्लस कितना 1, फिर प्लस 2, x का पावर कितना 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, फिर प्लस 3, x का पावर कितना 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, कहीं इंटीग्रेशन नहीं लगा हुआ है, प्लस c। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 2, तो 5/2 7/2, पलट देंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2/7, और x टू द पावर कितना 7/2, फिर प्लस 2, यहाँ कितना होगा 2 3 2 कितना 5, तो अब यहाँ कितना 5/2, तो 2/5, और x का पावर कितना 5/2 प्लस ये 3, और फिर ये कितना हो जाएगा 3/2, पलटेगा 2 कितना 3, और फिर x का पावर 3 कितना 2 प्लस क्या c, अभी कितना हो जाएगा 6/7, x का पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5, x का पावर 5/2 प्लस 6 अच्छा इसको काट दो तो कितना होगा 2, x का पावर 3/2 प्लस क्या c, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर कितना आया 2 से तो 2 कट ही जाएगा, x² माइनस 3 कितना साइन x प्लस क्या x, यही आया, अब प्लस में c। 17 नंबर बनाओ, वो भी आसानी है, नहीं खाली लास्ट टर्म को गड़बड़ किया, 2x² माइनस 3 साइन x। बनाओ बनाओ, तुम लोग अपना बनाओ। फाइव टू जा 10 बनाया जाए, बना ली। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ही क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस है तो प्लस सेक एक्स इंटू क्या चाहिए सेक एक्स इंटू 10x। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं यहीं पे, इंटीग्रेशन डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है,
अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फिर प्लस सेक एक्स इंटू क्या चाहिए 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x किसका ही फॉर्मूला है सेक का, तो सेक एक्स प्लस सी आंसर। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे, इसको क्या करेंगे 19 में सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या चाहिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अब बाय 1 बाय कितना साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर गया साइन स्क्वायर एक्स, अब बाय क्या चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक क्लियर है, क्लियर है ये देखो ये टोटल स्टेप को पलट दिए, तो पलटे तो ये साइन ऊपर चला गया, ये 1 उधर, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये नीचे रहा तो कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। क्या 10 स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, और यहां तो ऐसा होता नहीं है कि पहले स्क्वायर का करो फिर 10 का करो, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला तुम ही लोग जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानते हो क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या चाहिए सेक स्क्वायर एक्स, 10th का फॉर्मूला है नहीं, तो यहां से हम लोग 10 स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 का कर ही लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 dx। अब सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस 1 इंटू कितना dx, तो कितना हो जाएगा dx। अब यहां सेक स्क्वायर एक्स का क्या चाहिए 10x माइनस क्या x प्लस क्या c आंसर। नहीं देखो यहाँ पे 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस 3 साइन एक्स बाय क्या चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स dx, सेपरेट कर दिए इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, अब देखो 2 को बाहर करो, नहीं क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अगर 1 बाय कॉस एक्स है तो सेक एक्स होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस 3 को बाहर करो, और इसमें देखो साइन एक्स है और ये 2 को कॉस स्क्वायर एक्स है, एक देंगे इसके साथ तो क्या बनेगा 10x, और फिर एक और बच गया तो नीचे 1 बाय कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स dx। तब हो गया बात खत्म, फॉर्मूला है जी 2 सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 10x, फिर माइनस इसका सेक एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, बन गया। इसका 21 में तो एंटी डेरिवेटिव है तो इसको अभी छोड़ के चल रहे हैं 20, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या किया dy बाई dx है fx है, यहाँ भी यही चीज है, हम बोथ साइड क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन। अभी मत समझना कि सर fx दिया हुआ है dy बाई dx नहीं लगा हुआ है और इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तब क्या होगा, तो इसका अपना प्रोसेस है, अपना f(x) जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है, लेकिन अगर इसी में हम लगा दे dy बाई dx तब फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx से इंटीग्रेशन गया तो क्या बच गया। क्लियर है, तो यही चीज है, तो यही यहां लगाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे क्वेश्चन में, पहले इतना तक करते हैं उसके बाद उसका मतलब समझेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे dx लगा देते हैं dx। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा fx, नहीं फिर इधर सेपरेट करो 4 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कितना x³ dx कर दो, फिर माइनस 3 को बाहर निकाला जाए, ये 1 बाय x⁴ है ऊपर ले जाया जाए x⁻⁻4 dx। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब यहाँ 4 है तो 4 ये क्या हो जाएगा x⁴ बाय 4 माइनस 3 x का पावर कितना -3, अब बाय कितना -3, 4 से 4 गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, अभी कितना होगा x⁴ माइनस माइनस कितना प्लस x का पावर कितना -3, इसको कर दे 1 बाय x का पावर 3 प्लस क्या चाहिए c और f क्या x। क्लियर है यहां तक।
उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इजकल टू कितना है, F2 इजकल टू 0 है। तो पूछ रहा है देन एफ एक्स इजकल टू, तो यहां पे देखो इस पे पुट करते हैं F2, कितना पुट किए F2, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट होगा 2, तो 2 का पावर कितना 4 प्लस 1 बाय 2 का पावर कितना 3 प्लस क्या c, क्लियर है यहां तक। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 16, फिर प्लस 1 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस क्या c। देखो F2 कितना बोला है लेने के लिए 0, तो यहां 0 डाल दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 का एलसीएम कितना 8 होगा, और फिर 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस कितना 1 प्लस क्या c, ये कितना हो गया 129 बाय 8 प्लस क्या c, और ये क्या 0, इधर प्लस में दूसरी साइड माइनस में, तो माइनस 129 बाय कितना 8 ना, प्लस इक्वल टू क्या चाहिए c का वैल्यू कितना आया माइनस 129 बाय 8। पूछा क्या है एफ एक्स, कहीं से एफ एक्स देखो कहां है फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स, ये है एफ एक्स, नहीं फाइनल यही है ना एफ एक्स, तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या चाहिए एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, फिर प्लस c का वैल्यू कितना माइनस 129 बाय कितना 8। आंसर जहां है मार दो, हाँ जिसमें माइनस लगा होगा समझ में आया।